गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास हमारी होगी हिंदी वर्णमाला से। और आज हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोल सकते हैं। और हिंदी वर्णमाला में हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं और हिंदी वर्णमाला में हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की टोटल संख्या हमारी 11 होती है। ठीक है, स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं और इनकी कुल संख्या हमारी 11 होती है। अब हम देखते हैं कि जो 11 स्वर होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। अ, बड़ा अ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए और बड़ी आई, ओ, औ और रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे हो गए स्वर। अब हम देखेंगे कि स्वर हमारे इसके अंदर भी देखेंगे कि स्वर हमारे 11 होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मतलब स्वर कितने, जैसे हमारा ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और हमारा प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, तो स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा हो गया प्लुत स्वर। जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर के अंदर हमारा अ, ई, उ और री आते हैं। ये हमारा, जैसे इन्हें हम बोलते हैं तो इनमें हमारा कम ताकत का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कम दम लगानी पड़ती है।
तो सबसे पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम बोलते समय कम ताकत का प्रयोग करते हैं, कम दम लगानी पड़ती है। और इसके बाद हम आते हैं दीर्घ स्वर में अ, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्लस स्वर में, और प्लस स्वर हम किसे कहते हैं? प्लस स्वर हमारे होते हैं जैसे ओ, उम, ठीक है। सबसे पहले जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर को बोलते समय हमें कम दम लगानी पड़ती है। इसके बाद हमारा दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर जो बोलते हैं उससे हम बोलते समय जो हमारी जो ताकत होती है, दम होती है हमारी, वो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा काफ़ी अधिक बोलना पड़ता है। सबसे जो लास्ट पॉइंट है हमारा प्लस स्वर। प्लस स्वर को बोलते समय हमें और ज़्यादा दम लगानी पड़ती है, जैसे हमारा ओम। इसे बोलते समय थोड़ी सी लंबी सांस लेनी पड़ती है और लंबे समय तक बोलना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन पर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की टोटल संख्या हमारी कितनी होती है? 33 होती है। अब हम आते हैं स्पर्श व्यंजन पर। जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या हमारी होती है 25 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। कुल संख्या हमारी कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? क से शुरुआत करते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और लास्ट हमारा म। अभी हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और स्पर्श व्यंजनों के बाद हम देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। दूसरा हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा य, र, ल और व। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी हमारी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन यह 4 प्रकार के होते हैं।
ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स, स और ह। इसके बाद हमारा चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, यह भी 4 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? क्षे, त्र, ज्ञ और ऋषि वो श्र। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा क्षे, त्र, ज्ञ और श्र। तो 6 वर्ण है हमारा, ये क और प्लस सा से मिलकर के बना होता है। इसके बाद आता है हमारा त्र। तो त्र शब्द हमारा आधा त और रा से मिलकर के बना होता है। प्लस रा से मिलकर बना होता है। ज्ञ शब्द हमारा जा शब्द हमारा ज और या से मिलकर के बना होता है। अब हम देखेंगे श्र, श और प्लस रस। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट रह गया था आगत व्यंजन। यह हमारा 2 प्रकार के होते हैं, ज और फ। तो यहाँ पर ये डॉट जैसा लगा हुआ है, ये शब्द हमारे आगत व्यंजन बोलते हैं इसे। ठीक है। जैसे जफर, अगर हम जफर शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर जो डॉट जैसा बना हुआ है, तो इसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा आगत वर्ण है। लास्ट होगा आयोग वाह वर्ण किसे बोलते हैं? तो आयोग वाह वर्ण होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है अनश्वर और दूसरा हमारा होता है विसर्ग। आयोग वाह। ठीक है। तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो गया अनश्वर, इसे हम अंग से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा हमारा होता है विसर्ग, इसे हम इससे प्रदर्शित करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला हमारी समाप्त हो चुकी है।